अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज जिनकी मेहमान बनी हूँ इस हवेली में हर कोई आता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सबको एक जैसी मोहब्बत, एक जैसा वेलकम मिलता है और हर कोई आके यहाँ पर समझता है कि वो मेहमान नहीं है, उसको ऐसे फील दी जाती है कि वो अपने घर में ही है। इसका जो क्रेडिट है वो एक ही हस्ती को जाता है, एक ही पर्सनालिटी को जाता है जो कई सालों से सब में मोहब्बतें बांट रहे हैं, लाहौर के कल्चर को भी प्रिजर्व किया हुआ है और जो बाहर से लोग आते हैं उनको लाहौर के कल्चर के बारे में अगर कुछ सुन मिलती है, नो हाउ मिलती है तो वो भी इन्हीं से मिलती है, क्योंकि अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो पंजाब का हमारा स्पेशली जो लाहौर का कल्चर है वो लोगों को बता सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे अपनी सवेली में जो कि लाहौर की मेरे ख्याल से खूबसूरत तरीन जगहों में से एक ऐसा मेहमान। मेरा तो ये घर है, कोई मुझसे मिलने आएगा तो मेरे घर पे ही आएगा जी। तो अगर वो एक हवेली है तो हवेली। आपको लगता है कि अब हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसको थोड़ा सिखाने की ज़रूरत है, मज़ीद अपने कल्चर, अपनी रूट्स के साथ जोड़ने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो उनको दे आर फार फ्रॉम देयर, उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, उनको अपनी शनाख्त ही नहीं पता, उनको अपनी आइडियोलॉजी का नहीं पता। हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, ये मुल्क क्यों बना, ये नज़रिया क्या था पाकिस्तान का, हमें पता ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इकबाल को हम इस तरह पढ़ाते हैं जिस तरह मीर और गालिब और बाकी शोरा को, नॉट कि दे आर एनी लेस, लेकिन इकबाल का एक आपका नेशनल पोइट है। इकबाल और कायद आज़म पे तो ख़ास हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो किस किस्म की, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली ये जो आजकल की जो वक्त जा रहा है इसमें हम एक बद तहज़ीब और एक बदतमीज़ और बेअदब कौम बन गए हैं। हमें वो अपने अदब व आदाब जो हैं जो कि वो हमें सिखाए नहीं जाते, ना घरों में सिखाए जाते हैं और ना ही हमारे तालीमी इदारों में सिखाए जाते हैं। अगर हमारे तालीमी इदारों में हमारा सिलेबस ठीक होता तो वी कुड हैव बीन अ मच बेटर नेशन। हमें अपनी शनाख्त का पता होता, हमें अपनी आइडेंटिटी का पता होता। ये नहीं कि हम कभी हिंदुस्तान की तरफ देखते, कभी वेस्ट की तरफ देखते, कभी किसी की तरफ देखते कि क्या हम और अपने आप को, हमें अपने आप का पता ही नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि ये एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टू डू विद पैशन। अगर आपके अंदर वो जोश नहीं होगा और वो हुब नहीं होगी किसी चीज़ को करने की, तो आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। सर लेकिन ये तो आप बात करें ना, आजकल जो थोड़ा सा भी जिस पैशनेट होता है अपने काम को लेकर, तालीम को लेकर या मुल्क की खिदमत को लेकर, उसको कह दिया जाता है ये बहुत इमोशनल इंसान है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए, तुम क्या करोगे इतने इमोशन का, तुम अकेले क्या कर लोगे। आजकल तो लोगों को में से पैशन निकाला जाता है। देखें, अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में से हम आज इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जहां जो करप्शन है, जो बेईमानी है, वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ हो गई है। ठीक है, जो अगर मैं करप्ट हूँ तो मेरी जो औलाद है उनके लिए करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो दूसरे बंदे को जो करप्ट नहीं है वो समझेंगे कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसने क्यों नहीं करप्शन की। ठीक है, हर चीज़ एक्सेप्ट। और ये तो आप सोचे ही ना कि कहाँ कहाँ किस लेवल से लेके किस लेवल तक जो है ना, आप आम देख लेंगे। आप किसी उस दिन मैं ये किस्सा मैं लोगों को बताता रहता हूँ। तो मेरा फ्रिज ख़राब हो गया तो मैंने वो बुलाया मरम्मत के लिए बंदा, उसने आके मुझे कुछ 10,000 या 12,000 का बिल, उतने का फ्रिज नहीं था जितने का उसने बिल बता दिया। शायद 12 मैंने कहा किसी और बंदे को बुलाओ। वो दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी 1,500 रुपये का सारा खर्चा है। तो मतलब कि कोई चंद ही लोग ईमानदार है। तो हमारे वो जो लेवल है ना, वो हर लेवल तक पहुंच गई, ऊपर से लेके नीचे तक। मोहतरमा फातिमा जना ने, मुझे याद है जब अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी थी तो उनकी एक स्पीच मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उन्होंने यहाँ मोची दरवाज़े में स्पीच की थी। उन्होंने कहा था, द स्नो ऑफ करप्शन मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड ट्रिकल्स डाउन टू द बॉटम। जब ऊपर वाले चोर होंगे तो नीचे वाले लाजमी चोर होंगे, क्योंकि उनको कहेंगे भी अगर ये तब देखें कि हमारा हाल, ये मुझे देखिए क्या हाल हमारा हो गया। हर जो करप्ट तरीन आदमी था या कोई क्रिमिनल था या कोई रस्सागीर था या कोई जानवर चोरी करने वाला था, वो आपके मुल्क में वो असेंबली का मेंबर भी बना, वो वज़ीर भी हो गया, उससे ऊपर भी चला गया।
तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जो आम बंदा है मेरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते होंगे कि अगर एक ड्रग्स बेचने वाला कल को एक MPA बन जाएगा या MNA बन जाएगा या वज़ीर बन जाएगा, वो तो यही सोचेंगे कि भाई यही तरीका है, छोड़ें अच्छाई को की तरफ क्या जाना। और वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है, जिसके पास पैसा हो वो फाइन, इट्स उस हिसाब से सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं जब आपके इंटरव्यूज़ देखती थी और आपको मैंने देखा, आपने हमेशा इमरान खान साहब के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखे हैं, बात की है कि वो पाकिस्तान की उम्मीद हैं। पर मैं सोचती थी कि मैं आपसे कभी भी मिलूँगी तो मैं आपसे ये सवाल पूछूँगी कि अगर आपकी इस हवेली की अब बात कर ली जाए, हर पॉलिटिशियन आपके पास आया होगा, हर किसी से आपकी मुलाकात रही होगी और हर जमात के लोगों से। बिल्कुल है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अपना चौधरी साहिबान से। चौधरी सुजात जो है मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है, बहुत हमारा प्यार मोहब्बत है। इसी तरह जो मियाँ साहिबान हैं उनके साथ भी, उनकी फैमिली के साथ, हमारे बुज़ुर्गों का, उनके बुज़ुर्गों के साथ, जब वो सियासत में नहीं थे उन्होंने हमेशा मेरे वालिद को भी और डॉक्टर जुवैद इकबाल के भी जब इलेक्शन हुआ अपना भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तब भी इन्होंने सपोर्ट किया। तो ताल्लुकात मेरे जो हैं वो सबके साथ, और इमरान के साथ तो और बात है। इमरान व्हेन आई वेंट टू स्कूल टुगेदर, हम इतनी हमारी पुरानी दोस्ती और हर वक्त का साथ रहना, इकट्ठे शिकार खेलना, इकट्ठे ट्रैकिंग करना, दुनिया फिरना, तो बहुत सारी जगहों पे हम वी वेंट टुगेदर, और वो एक रिश्ता है और वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मैं उसको क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, उनको बहुत करता हूँ क्रिटिसाइज़, ख़ास तौर पे उनकी जो टीम है उनके इर्द गिर्द। इमरान का मुझे पता है कि उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या वो लेकिन उसको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके लिए, बिकॉज एक इतना करप्ट माशरा, फिर उसके ऊपर एक करप्ट सिस्टम, फिर एक माफिया जो किसी को कुछ अच्छा को करना भी चाहे तो उसके लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक कि वो कोशिश जो है वो बिल्कुल वो करता रहता है, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई किसी को 1% भी मुझे डाउट नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी बचपन से देखा है उसको, ना उसको कभी कोई कपड़ों का शौक़ था, ना गाड़ियों का शौक़ था, ना उसको कोई किसी ऐसी कोई चीज़ों का। सिंपल मैन, घर में जो मुलाजमों का पका होता था वही वो खा लेता था कई दफ़ा, अगर इतनी उसकी लिविंग उसकी सिंपल थी जी। तो ये उसमें है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल ईमानदारी और मुल्क से मोहब्बत जो है, दैट इज़ नॉट इनफ, यू नीड मोर, यू नीड टू बी अ लिटिल वाइज ऑल्सो। भी आप अपनी वालिदा के बारे में बात कर रहे थे, उनकी बारे में कुछ बताएं, क्या देखती हैं वो? पाकिस्तान को देखती हैं, लोगों को देखती हैं, पूरा सिनेरियो देखती हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी? सारी बात है, शी इज़ नॉट हैप्पी। कहती हैं कि ये जो विज़न था कायदे आज़म का, इकबाल का, वो तो नहीं, उस पर तो हम पाकिस्तान को उस तरफ तो कभी लेके नहीं गए। जो हालात हैं पाकिस्तान के, उस पर तो चाहे हर इंसान दुखी है। वैसे तो आपकी जिस भी चीज़ की तारीफ़ की जाए कम है। आपने पाकिस्तान के अगर कल्चर के अलावा पाकिस्तान का जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जितनी भी एक्टर्स इंडस्ट्री है जिनको कभी हुकूमती सतह पे भी रिकग्निशन नहीं मिलती, उन सबको आपने एक जोड़ के रखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म आप उनको मुहैया करते हैं, एक रिकग्निशन मुहैया करते हैं। ये ख़्याल आपके जहन में कैसे आया? ज़ाहिरी बात है, ये बच्चे हैं, अगर इनका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई है ही नहीं कोई ले जाने वाला इनको आगे। यूज़लेस यूथ मिनिस्ट्री हैं, यूज़लेस और चीज़ें हैं सारी। वही तो इदारे जो हैं वो उनके पास जो फंड्स होते हैं उनकी तनख्वाहों में ही लग जाते हैं, उससे कोई पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी भी इदारे को देखने, आर्ट का हो, कल्चर का हो, किसी चीज़ का भी हो, यूथ का हो, नथिंग मच हैपनिंग। तो ज़ाहिरी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये मेरा घर भी एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल एक लिहाज से। आखिर में बिल्कुल आप ये बताइए, इंडिया के साथ आपको क्या लगता है कि हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? अभी थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, किस तरह से आप देखते हैं? कायदे आज़म ने ये फरमाया था 1946 में, दिसंबर में उन्होंने 1946 में ये एक BBC को एक इंटरव्यू दिया, तकरीर उन्होंने एक मैसेज दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह हों जिस तरह कनाडा और अमेरिका के हैं। ये हमारे फाउंडिंग फादर
जो थे उनकी ये विज़न थी अपना कायदे आज़म की। अगर ये हो जाए तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों मुल्कों में पता नहीं कितने 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक जो हैं ये आपस में कोई किसी का ठीक है जो तनाज़े हैं उन पे बातचीत हो सकती है, बातचीत होती रहे और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ये हो जाए इस तरह तो मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। थैंक यू।